पुराण अर्थात प्राचीन ज्ञान हिंदू मिथक परंपरा की सबसे गहन और विस्तृत धरोहरों में से एक है। ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये स्मृति है, ये चेतना है। पुराण एक विशाल विश्वकोशीय पवित्र साहित्य हैं जो देवताओं और दैत्यों, ऋषियों और राजाओं की कथाओं को संजोते हैं और साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धर्म, वंशावली, दर्शन और जीवन के रहस्यों पर चिंतन करते हैं। शताब्दियों तक ये कथाएं लिखी नहीं गई, बल्कि बोली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी वाणी के माध्यम से। लगभग 250 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच असंख्य विद्वानों ने इन्हें लिपिबद्ध किया और समय के साथ बार बार लिखा, संवारा और पुनः रचा। महापुराणों और उपपुराणों में विभाजित ये ग्रंथ न केवल हिंदू संस्कृति की आत्मा है, बल्कि हिंदू विचारधारा के विकास का जीवंत प्रमाण भी है। हर पुराण एक ही कथा को अलग दृष्टि से प्रस्तुत करता है। घटनाएं वही होती हैं, पर विवरण बदलते हैं, भाव बदलते हैं, अर्थ बदलते हैं। यहाँ प्रस्तुत 100 कथाएं एकमात्र सत्य नहीं है, बल्कि अनेक सत्यों में से एक सत्य है। यहाँ तक कि इन कथाओं की संरचना भी सरल नहीं है। जैसे विष्णु के अवतारों की कथा श्रृंखला, वो लोक प्रचलित सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि पुराणों की जटिल बहुआयामी कथा परंपरा का अनुसरण करती है। इन कथाओं के चयन के पीछे 3 आधार रहे। कहानी कितनी रोचक है, उसमें कौन से पात्र हैं, और क्या वो कम प्रसिद्ध कथा व्यापक पाठकों तक पहुंचने योग्य है। पहली बार इन कथाओं को सुनाते समय एक प्रकार की काल रेखा रचने का प्रयास किया गया है। ये कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि पुराणों में समय रेखीय नहीं, चक्राकार है। फिर भी 4 युगों, 7 मनवंतरों, विष्णु के अवतारों, देवों दैत्यों की पीढ़ियों और राजाओं की वंशावलियों के आधार पर कई कथाओं का एक क्रम निर्धारित किया गया। जैसा कि ऐसी प्राचीन कथाओं के पुनर्कथन में होता है, कुछ अंशों को प्रभाव के लिए नाटकीय रूप दिया गया है, कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली गई हैं, लेकिन कथाओं की आत्मा अछूती है, अदूषित है, निर्मल है। इन कथाओं का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पुराण एक अद्भुत धूसर क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ ना तो अच्छाई पूरी तरह उजली है, ना ही बुराई पूरी तरह काली। यहाँ देव भी अधर्म कर सकते हैं और असुर भी धर्म निभा सकते हैं। यहाँ दैत्य से देव जन्म ले सकता है और देव से दैत्य। यहाँ वरदान विनाश ला सकते हैं और शाप कल्याण। क्षीर सागर अमृत भी देता है और हलाहल भी। सीता गाय को शाप देती है, कृष्ण सर्प को आशीर्वाद। विष्णु वृंदा की मर्यादा भंग करते हैं और नरकासुर की दासियों को अपनाते हैं। राम मर्यादा स्थापित करते हैं, कृष्ण मर्यादा तोड़ते हैं। यहाँ धर्म के साथ साथ आपद धर्म भी है। यही अनिश्चितता इन कथाओं को अनगिनत अर्थ देती है। यही प्रश्न उठाती है, क्या ये ब्रह्मांड नियमों से परे है? और फिर भी इस उलझन भरे द्वंद्व में कहीं एक सत्य चमक उठता है, एक सार्वभौमिक नैतिकता, एक शाश्वत उत्तर। पर ब्रह्म का एक कण जो हमें थोड़ा और प्रकाश देता है, थोड़ा और निकट ले जाता है। मेरे लिए पुराणों का मूल संदेश यही है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। हर घटना का कारण है, हर कारण का उद्देश्य है, और हर उद्देश्य समष्टि के कल्याण के लिए है। हम सब एक विराट योजना का हिस्सा है। हमारे भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे कर्म किसी का अंत बनते हैं या किसी नई शुरुआत का कारण। यही है पुराणों की दुनिया।